हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। स्टडी आई क्यू के इस वीडियो में हम करते हैं सेट नंबर 11 एसएससी सीजीएल के क्विज का। आइए स्टार्ट करते हैं। ये हैं शुरू के 5 क्वेश्चन। एक्सेलरेट विज्ञान योजना ये भारत के किस संगठन की योजना है? किसने शुरू करी है एक्सेलरेट विज्ञान? इसमें हम ये कोशिश करते हैं कि खास तौर पे जो महिलाएं हैं वो स्टेम क्षेत्रों में आगे बढ़ें। स्टेम मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ। स्टेम क्षेत्रों में आगे बढ़े महिलाएं, एक्सेलरेट विज्ञान। अभी अभी जल प्रबंधन यानी वाटर मैनेजमेंट और एक पॉलिसी सेंटर बना है जिसका नाम है एक्वा मैप। ये वाटर कंजर्वेशन, वाटर मैनेजमेंट के ऊपर काम करेगा। ये भारत के कौन से इंस्टीट्यूट में सेटअप किया गया है एक्वा मैप? भारत का पहला बायोमास से हाइड्रोजन बनाने वाला जो प्लांट है ये कौन से राज्य में लगा है? यहाँ पे बायोमास से हाइड्रोजन बनाया जाएगा। एसएससी का चेयरमैन कौन है? अब एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, इतना तो पता होना चाहिए एसएससी का नया चेयरमैन कौन है। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? यानी उत्तराखंड राज्य ने अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है वो किसे बनाया है, ये आपको बताना है। चलिए आंसर लिखिए, फिर बताते हैं, फिर बात करते हैं इस बारे में। देखिए, एक्सेलरेट विज्ञान योजना साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ने शुरू करी थी, एसईआरबी ने शुरू करी थी एक्सेलरेट विज्ञान। एक्वा मैप लगा है आईआईटी मद्रास में। आईआईटी मद्रास में एक नया केंद्र बना है जल संरक्षण के लिए, एक्वा मैप। भारत का पहला बायोमास से हाइड्रोजन बनाने वाला प्लांट लगा है खंडवा में, और खंडवा है मध्य प्रदेश में, तो आंसर है मध्य प्रदेश। एसएससी के चेयरमैन एस किशोर हैं। इनका कार्यकाल वैसे तो खत्म हो जाना था लेकिन 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, तो एसएससी के चेयरमैन बने रहेंगे एस किशोर। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अक्षय कुमार। अक्षय कुमार। और क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की बात हो रही है तो आपको हाइड्रोजन से रिलेटेड 2-4 चीजें बता देता हूं। अगर आपसे पूछें भारत का पहला 99.99% प्योर हाइड्रोजन बनाने वाला प्लांट कहाँ पे लगा है, ये ग्रीन हाइड्रोजन बनाएगा जो 99.99% प्योर होगी, तो ये लगा है जोरहाट में, असम में। असम में एक जगह है जोरहाट, और इसको लगाया है ऑयल इंडिया लिमिटेड ने। ऑयल इंडिया लिमिटेड, इज दैट अंडरस्टूड? अगर आपसे पूछें भारत ने किस कंट्री के साथ मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च करी है, तो ये करी है जर्मनी के साथ मिलकर। भारत और जर्मनी ने मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन के लिए टास्क फोर्स जनरेट करी है। अगर आपसे पूछें ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को साइन करने वाला भारत के साथ कंट्री कौन सा है, यानी किस कंट्री के साथ भारत ने ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन करी है, तो आंसर हो जाएगा डेनमार्क। तो आंसर हो जाएगा डेनमार्क। फिर अगर पूछें भारत का पहला एलएनजी से चलने वाला ट्रक कहां पे लॉन्च हुआ, तो इसको एक कंपनी है ब्लू एनर्जी मोटर्स, उसने बनाया है, और ये पुणे में लॉन्च हुआ। अभी अभी पुणे में लॉन्च हुआ ब्लू एनर्जी कंपनी के द्वारा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का लक्ष्य कितना है? हमें 2030 तक 5 मिलियन टन पर एनम ग्रीन हाइड्रोजन बनानी है हर साल। यानी हमें अपनी कैपेसिटी इतनी बढ़ा लेनी है कि 5 मिलियन टन हर साल हम ग्रीन हाइड्रोजन बना पाएं 2030 तक, राइट। और एक भारत में और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी आई है। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी क्या कहती है? वो ये कहती है अगर आप ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने के लिए कोई फैक्ट्री लगाते हैं, कब तक लगाते हैं? आपको अगर 30 जून 2025 तक ये फैक्ट्री लगाते हैं तो अगले 25 साल तक आपको इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। अब इसका क्या मतलब है? मान लो आपने अपनी फैक्ट्री लगाई पुणे में, और ग्रीन हाइड्रोजन से जो बिजली बना रहे हो आप, राइट, वो आपको भेजनी है मुंबई में, तो वो आपको मुंबई में भेजनी है, तो इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस जो पुणे से मुंबई भेजने का खर्चा है बिजली को, वो सरकार माफ कर देगी। समझ में आया? तो इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस नहीं लगेंगे अगर आप ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की या ग्रीन हाइड्रोजन से बिजली बनाते हो। 30 जून 2025 से पहले पहले आपको अपनी फैक्ट्री लगानी है, और ये है भारत की ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी। तो और एक तो क्वेश्चन और बता देता हूं, एनटीपीसी ने एनटीपीसी ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन
माइक्रोग्रिड, इस शब्द पे ध्यान देना। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट लगाया है सिमहाद्री में। सिमहाद्री कहाँ है? ये विशाखापट्टनम में है, आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट सिमहाद्री विशाखापट्टनम में लगाया है। और भारत की जहाज बनाने वाली पहली कंपनी कौन सी है जो जो हाइड्रोजन से जो इलेक्ट्रिक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिक वेसल जो चलते हैं उनको बनाएगी? तो वो है कोचिन शिपयार्ड। हाइड्रोजन से बिजली बनने वाले इलेक्ट्रिक वेसल, हाइड्रोजन फ्यूल इलेक्ट्रिक वेसल बनाएगी कोचिन शिपयार्ड बनाएगी। इज दैट अंडरस्टूड? तो ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड। मैंने कहा बता देता हूं। एक इंडियन डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है राइटिंग विद फायर। इसको ऑस्कर में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का नामांकन मिला था। ये कौन से अखबार की कहानी है? एक अखबार के ऊपर बनी है ये डॉक्यूमेंट्री। उस अखबार का नाम क्या है? डॉक्यूमेंट्री का नाम है राइटिंग विद फायर। भारत में अभी अभी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आया है, पूरी दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है 10,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पे, कौन सी है? ठीक है, तो कौन सी सुरंग है भारत में जो दुनिया की सबसे ऊंची 10,000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पे दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है? और इसकी लंबाई कितनी है वो भी बताइए। हमारा जो बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय है उसने ब्रह्मपुत्रा नदी पे चलने वाला सबसे लंबा जहाज चलाया। इस जहाज का नाम क्या है? यानी ब्रह्मपुत्रा नदी पे आज तक जितने भी जहाज चले हैं उनमें सबसे लंबा जहाज कौन सा चला है? इसकी लंबाई लगभग 90 मीटर है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने भारत के किस राज्य के साथ मिलकर एक अभियान चलाया है? माझी वसुंधरा। माझी वसुंधरा अभियान किसके साथ मिलकर चलाया है? कंचोट का त्योहार ये किस राज्य में मनाया गया? कंचोट एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। कंचोट आपको बताना है ये कहां पे सेलिब्रेट किया गया। चलिए बताता हूं आपको, नीचे से शुरू करते हैं। कंचोट का त्योहार जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर में और कौन कौन से त्योहार आप मुझे बता सकते हैं जो मनाए जाते हैं? तो हेरात का त्योहार, जम्मू कश्मीर में शिवरात्रि को हेरात बोलते हैं। कंचोट का त्योहार, फिर एक पुरमंडल मेला लगता है जम्मू कश्मीर में, फिर एक जीरी मेला लगता है जम्मू कश्मीर में, एक खीर भवानी मेला लगता है जिसमें खीर का प्रसाद होता है, खीर भवानी मेला। तो ये सारे जो त्योहार हैं ये जम्मू कश्मीर में मनाए जाते हैं। इज दैट क्लियर? फिर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने माझी वसुंधरा महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर शुरू करा है, हमारी जो अर्थ के रिसोर्सेज हैं उनको बचाने के लिए। ब्रह्मपुत्रा नदी पे जो सबसे लंबा जहाज चला उसका नाम है MV राम प्रसाद बिस्मिल। महान स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल के नाम पे रखा गया इसका नाम, MV राम प्रसाद बिस्मिल। सबसे लंबी सुरंग जो पूरी दुनिया में 10,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पे, वो है अटल टनल, अटल सुरंग। अटल सुरंग, अटल सुरंग जो है आप जानते हैं कहाँ पे है, राइट? हिमाचल में है। और ये जो सुरंग है रोहतांग पास में है, राइट? तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर, 9.02 किलोमीटर। NH3 पे आती है ये। तो ये अटल सुरंग है। और ये जो राइटिंग विद फायर है ये कौन से अखबार की कहानी है? ये थोड़ा टफ सवाल है मैं कहूंगा। इस अखबार का नाम है खबर लहरिया। इसका नाम है खबर लहरिया। चलिए अगले हम सवालों पे आते हैं। अभी अभी वन ओशियन समिट हुआ। वन ओशियन समिट आपको बताना है ये कहां पे हुआ, किस कंट्री ने इसको ऑर्गेनाइज किया? यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर। तो वन ओशियन समिट कहां पे हुआ? इसमें ओशियन रिसोर्सेज को बचाने की बात हुई। टाटा सन्स का चेयरमैन फिर से किसे अपॉइंट किया गया? टाटा सन्स के चेयरमैन कौन बने? भारत का गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो है उसने 5वां जो इंडियन कोस्ट गार्ड को जहाज बना के दिया जो OPV है यानी ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। इस जहाज का नाम क्या है? ये 5वां और आखिरी जहाज है जो ऑफशोर पेट्रोल वेसल बना के दिया गोवा शिपयार्ड ने। इसका नाम क्या है? भारत की रैंक आई डेमोक्रेसी इंडेक्स में 46। तो ये इंडेक्स जो है कौन सा संगठन देता है या कौन सी एजेंसी देती है? डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है इसमें इंडिया 46 नंबर पे रहा।
फिक्की कैस्केड ने ये डिसाइड करा है कि 11 फरवरी का दिन अब से किस रूप में मनाया जाएगा। भारत में 11 फरवरी का दिन भारत में किस रूप में मनाया जाएगा, बताइए। चलिए, वन ओशियन समिट जो है ये फ्रांस में हुआ। इस बार फ्रांस ने जो है आयोजन किया था वन ओशियन समिट का, राइट। और फ्रांस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महिला है मेरे ख्याल से, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिनका नाम है एनी आर्नो। और ये न्यूज़ में क्यों आई? इनका नाम है एनी एर्नो, क्योंकि इन्हें नोबेल साहित्य पुरस्कार मिला है अभी अभी 2022 के लिए। नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर मिला है एनी आर्नो को, ये फ्रांस की हैं। और एक अवार्ड होता है लेजियन ऑफ ऑनर। लेजियन ऑफ ऑनर अवार्ड ये शशि थरूर को मिला है और स्वाति पिरामल को मिला है, दो लोगों को मिला है भारत से। ये लेजियन ऑफ ऑनर अवार्ड भी फ्रांस देता है। इज दैट अंडरस्टूड? और 2024 में जो ओलंपिक होंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस में होंगे। कहाँ पे होंगे? 2024 में पेरिस में होंगे। तो वन ओशियन समिट यहाँ पे हुआ था। आगे बढ़ते हैं। टाटा ग्रुप के चेयरमैन कौन है? एन चंद्रशेखरन। कई बच्चे रतन टाटा लिखते हैं, गलत है आंसर। रतन टाटा काफी बूढ़े हो गए हैं, 84-85 उनकी एज है। एन चंद्रशेखरन है टाटा सन्स के चेयरमैन। गोवा शिपयार्ड ने जो जहाज बना के दिया है, ये मैंने आपको बताया था। इंडियन कोस्ट गार्ड को, भारतीय तटरक्षक बल को जो जहाज बना के दिए हैं उनके नाम बताए थे। ऑफशोर पेट्रोल वेसल जो दिया है उसका नाम है सक्षम। गोवा शिपयार्ड ने बनाया है। डेमोक्रेसी इंडेक्स में हम 46 हैं, नंबर 1 कंट्री है नॉर्वे। और इस इंडेक्स को किसने दिया है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ये लंदन से ऑपरेट करती है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU देता है डेमोक्रेसी इंडेक्स। और 11 फरवरी का दिन जो है ये एंटी स्मगलिंग डे के रूप में मनाया जाएगा, तस्करी यानी स्मगलिंग को रोकने के लिए एंटी स्मगलिंग डे के रूप में मनाया जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड? अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारे आखिरी 5 सवाल हैं इस वीडियो के। नासा मिशन कर रहा है किस तारा या किस ग्रह को समझने के लिए? 2 मिशन कर रहा है, एक का नाम है म्यूज और एक का नाम है हेलियोस्वार्म। म्यूज और हेलियोस्वार्म मिशन किसको समझने के लिए कर रहा है नासा? अटल इनोवेशन मिशन ने नीति आयोग के साथ और किस यूनाइटेड नेशंस के संगठन के साथ मिलकर कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप शुरू करी है? यानी कम्युनिटी चैलेंजेस जो हैं, जो लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, कम्युनिटी एंटरप्रेन्योर, उनकी हेल्प करने के लिए कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने किस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर शुरू करी है? निर्मला सीतारमन ने पहला रंगीला एक सिक्का जारी करा, राइट। SPMCIL जो सिक्के बनाता है उसका फाउंडेशन डे था उस उपलक्ष्य में। तो ये जो रंगीला सिक्का है, ये इसका थीम क्या था? ये किस चीज के ऊपर ये सिक्का जारी किया गया? कौन से कंट्री ने भारत के साथ मिलकर मैत्री प्रोग्राम शुरू करा है, जिससे वो एजुकेशन और कल्चरल टाइज भारत के साथ इंप्रूव कर सके और वो भारत के बच्चे जो इस कंट्री में पढ़ रहे हैं उनकी मदद कर सके? कौन से कंट्री ने एक मिसाइल छोड़ा है अभी अभी जिसका नाम है खाइबर बस्टर? इसका नाम है खाइबर बस्टर। तो ये हैं आपके आखिरी सवाल, जल्दी से आंसर लिखिए फिर बात करते हैं। देखिए, म्यूज और हेलियोस्वार्म ये दोनों मिशन हैं सूर्य के लिए, सन को पढ़ने के लिए नासा ने मिशन करे हैं। और सन पे जाने के लिए एक मिशन है जिसका नाम है पार्कर मिशन। तो पार्कर, म्यूज, हेलियोस्वार्म ये सब सन से रिलेटेड हैं। कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप स्टार्ट करा है नीति आयोग ने, अटल इनोवेशन मिशन ने यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर। UNDP इज द आंसर। ये जो पहला रंगीला सिक्का है ये पंचतंत्र की कहानियां
जो विष्णु शर्मा ने लिखी थी, तो पंचतंत्र आंसर है। पंचतंत्र के ऊपर लॉन्च किया गया ये सिक्का। मैत्री प्रोग्राम चल रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, भारत और ऑस्ट्रेलिया। और खाइबर बस्टर जो है ये ईरान ने लॉन्च करी है ये मिसाइल, इसका नाम है खाइबर बस्टर। और नासा में दो तीन चीजें और बता देता हूं। नासा का एक मिशन है एंड्योरेंस मिशन। एंड्योरेंस मिशन में नासा ये चेक करेगा कि धरती पर जीवन संभव है और बाकी प्लैनेट्स जो हैं उन पे जीवन संभव क्यों नहीं है, ये चेक करने की कोशिश करेगा। जैसे मार्स है या वीनस है, यानी कि मंगल और शुक्र ग्रह, उन पे जीवन संभव क्यों नहीं है, धरती पे क्यों है, ये सब एंड्योरेंस मिशन में स्टडी करेगा। फिर नासा शुक्र ग्रह के लिए दो मिशन करेगा, एक का नाम है डाविंसी प्लस और एक का नाम है वेरिटास। नासा शनि ग्रह पे अपना मिशन करेगा, क्या नाम है इसका, ड्रैगन फ्लाई मिशन। इससे पहले कसीनी मिशन जो है वो नासा ने किया था शनि ग्रह के लिए। फिर उसके बाद नासा जो है वो वाइपर मिशन करेगा चंद्रमा के लिए, चंद्रमा के साउथ पोल पे जाने के लिए। और चंद्रमा पे आर्टेमिस 3 मिशन भी नासा भेजेगा। इतना ही नहीं, चंद्रमा पे उन्होंने ऑर्बिटर भेजा है जिसका नाम है कैपस्टोन मिशन। अभी अभी नासा ने यह भी अनाउंस करा है कि वो साइक मिशन करेगा। साइक मिशन क्या है, मार्स और जुपिटर यानी कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट आती है, वहां पे एक एस्टेरॉयड है साइक जिसका नाम है, तो साइक मिशन नासा उसके लिए करेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, धरती से एक एस्टेरॉयड टकराने वाला था, तो नासा ने डार्ट मिशन करा और ये जो एस्टेरॉयड टकराने वाला था इसका नाम था डाइमॉर्फोस। इसकी दिशा बदल दी, अब धरती सुरक्षित है, धरती से ये नहीं टकराएगा। तो ये सारी चीजें नासा के बारे में याद रखनी है। ये था हमारा फिर सेट नंबर 11। बहुत जल्दी मिलते हैं सेट नंबर 12 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।